अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम, कैसे हैं आप लोग जी। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद कैसी गुजरी आपकी? रोज़े रखे थे आपने सब ने जी। तो हम सबक की तरफ आते हैं। हम लास्ट टाइम तक जो सबक पढ़े थे, आज हम जो है इसमें तारीख़ पढ़नी है। और तारीख़ में जो हमारा सबक है वो है मुग़लिया दौर में साइंस और आर्ट्स और फ़न तामीर की तरक्की। तो ये आपने सबक जो है सारा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। हमने जो आज सबक लिया है वो बेसिकली हमारा जो है ये पैराग्राफ है हमारा, जिसमें हमने कुछ ख़ास बातों को लेना है। तो पहले मैं इसकी रीडिंग कर लेती हूँ और आप भी इसको अच्छी तरह से सुन लीजिए, समझ लीजिए। पिछला आपने सारा पढ़ लेना है। मुग़लिया दौर में साइंस, आर्ट्स और फ़न तामीर की तरक्की जो है ये पूरा पढ़ना है आपने अच्छी तरह से। इसमें से कुछ ना कुछ आपके कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई आपकी फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। बाबर खुद बहुत बड़ा खत्तात और कुछ नवीस था। खत्तात किसको कहते हैं? जो मतलब राइटिंग जो है वो खूबसूरत अंदाज से जो लिखते हैं ना, खत्ताती करते हैं लफ्ज़ों को, उसको खत्तात कहते हैं। कुछ नवीस था यानी अच्छी लिखाई थी। फैज़ी, नज़ीरी और उर्फ़ी मुग़ल दौर के मशहूर शायर थे। मशहूर शायर कौन थे? फैज़ी, नज़ीरी और उर्फ़ी। हुमायूं शायरी, रियाजी और जोग्राफिया के मज़ामीन से बहुत मोहब्बत करता था। हुमायूं को किन चीज़ों में, कौन से इल्म में दिलचस्पी थी? शायरी में, रियाजी में और जोग्राफिया में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। फैज़ी फ़ारसी के अलावा अरबी ज़ुबान में भी खूब दस्तरस रखता था। ऊपर हमने फैज़ी का नाम पढ़ा। फैज़ी मशहूर शायर था मुग़लिया दौर का, और सबसे साथ में कहते हैं उसको फ़ारसी के अलावा अरबी ज़ुबान पर भी खूब दस्तरस रखता था। ये आप इसकी फैज़ी की खूबी समझ लें कि और क्या खूबी थी इसमें। वह कुरान मजीद का एक तफसीर का मुफस्सिर भी था, यानी उसने कुरान पाक का तर्जुमा करके उसकी तफसीर भी की थी। तफसीर कहते हैं जो हम किसी चीज़ की शरह करें, बहुत तफसील से जिसको बयान करें। अबुल फजल और अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो एक जगह का नाम है इंडिया में। बदायूं, उसके रहने वालों को बदायूनी कहते हैं। अकबरी दौर के मशहूर मुसन्निफ़ और मौर्रख थे। मौर्रख कहते हैं तारीख़ लिखने वाले को, और मुसन्निफ़ कहते हैं कोई भी तहरीर जो हम करते हैं, कोई किताब लिखते हैं उसको मुसन्निफ़ कहते हैं। और मौर्रख होता है जो तारीख़ से मुतल्लिक़ जो वाक़यात लिखता है, तारीख़ी वाक़यात, उनको मौर्रख कहते हैं। बादशाह ने हिंदी ज़ुबान की तरफ तवज्जो दी। उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की गई। यानी हिंदी ज़ुबान थी बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की। ये जो मुग़ल बादशाह आए थे, इनकी अपनी ज़ुबान फ़ारसी थी, लेकिन यहाँ रहकर इन्होंने उर्दू ज़ुबान पे भी ख़ास तवज्जो दी और इसकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। हिंदुओं का मशहूर शायर तुलसीदास था। कौन था जी हिंदुओं का शायर? तुलसीदास कौन था? हिंदुओं का मशहूर शायर था। उर्दू मुसलमानों के दौर में वजूद में आई और तरक्की करते करते बरसगीर की मुश्तरका ज़ुबान बन गई। यानी मुसलमानों के दौर में उर्दू जो है ना बरसगीर में आई थी। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के मिलने से ये ज़ुबान पैदा हुई और ये तरक्की करते करते पूरे बरसगीर की मुश्तरका ज़ुबान बन गई। तो बच्चों, हमने पढ़ाई इसकी कर ली है। अब आपके सवाल हैं तो आप सवाल देखिए और फिर इसको जो है आपने सवालों का जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। और इसके अलावा एक दफ़ा फिर मैं आपको रिमाइंडर करवाती हूँ कि मुग़लिया दौर में साइंस, आर्ट्स और फ़न तामीर की तरक्की में आप सब नीचे से पढ़िएगा तो आपको मज़े की बातें मिलेंगी। मतलब हुमायूं नामा किसने लिखा, गुलबदन कौन थी और कौन कौन सी ख़ास इमारतें उन्होंने तामीर करवाई, बाबर अपने बेटों के लिए क्या तोहफे भेजता था। तो ज़रा इसकी डिटेल देखिएगा। अब हम जो है ना इसके सवाल देख लेते हैं कि क्या है। तो सवाल हैं हमारे, मुग़लिया दौर के मशहूर शोरा के नाम बताइए जी। अभी हमने पढ़े थे फैज़ी, नज़ीरी, और तीसरा नाम भी देखिएगा कि कौन है, तो वो आप बताइए कि कौन। हुमायूं की दिलचस्पी किन शोबों में थी जी? अभी पढ़ा हमने फ़ारसी, शायरी, जोग्राफिया, इनमें इसकी दिलचस्पी थी। शहंशाह अकबर के दौर के मशहूर मुसन्निफ़ और मौर्रख कौन थे? तो अकबर के दौर के मशहूर मुसन्निफ़ और मौर्रख के नाम बताइए। तुलसीदास कौन था? अभी पढ़ा आपने तुलसीदास कौन था जी? हिंदुओं का मशहूर शायर था। उर्दू ज़ुबान को कब तरक्की नसीब हुई? तो ये बहुत से मुख्तसर सवाल आते हैं हमारे, थोड़े से इनके आपने जो है ना अच्छे से जवाब याद करके और इनको अपनी कॉपी पे लिखना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।